सरकार भले ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंचों और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे ठोकती नजर आती हो, लेकिन धरातल की हकीकत इन दावों की हवा निकाल रही है। सीमांत और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के एकमात्र सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट की बदहाली इन दिनों सरकारी तंत्र की पोल खोल रही है। दूर दराज के दुर्गम इलाकों से जब मरीज और तीमारदार बड़ी उम्मीदें लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में मायूस होकर बेरंग लौटना पड़ता है। मंगलवार को भी सीएचसी कपकोट में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब दूरस्थ क्षेत्रों से आए परिजन इस विश्वास के साथ अपने मासूमों को लेकर पहुंचते थे कि बाल रोग विशेषज्ञ उनके बच्चों का सही इलाज करेंगे। हालांकि विशेषज्ञ कक्ष के दरवाजे पर लगा ताला उनके सारे अरमानों और भरोसे पर पानी फेर गया। अस्पताल की यह बदहाली सिर्फ बाल रोग विभाग तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से आई एक महिला काफी समय से दांतों के असहनीय दर्द से तड़प रही थी, लेकिन दंत चिकित्सक के कमरे पर लटका ताला देखकर उसे भी निराशा ही हाथ लगी। स्थिति यह बनी हुई है कि इस एकमात्र मुख्य स्वास्थ्य केंद्र पर केवल एक ही डॉक्टर का सहारा है, जिन्हें हर तरह के मरीजों को संभालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस गंभीर समस्या पर सीएचसी कपकोट के प्रभारी डॉक्टर अनुभा कुमार ने बताया कि शासन स्तर पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। वहीं मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष प्रकाश कांडपाल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मंचों से दावे करना आसान है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई तो वे समस्त स्थानीय व्यापारियों को साथ लेकर उग्र धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। कमल सिंह से आया, यहाँ चिकित्सालय में आके बाल रोग में दिखाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कोई है ही नहीं, जिससे बच्चा 2 दिन से बीमार है और ओपीडी की लंबी कतार लगी पड़ी है। व्यवस्थाएं बहुत कम हैं यहाँ पे, जो कि मरीज को बहुत दिक्कत उठाने को लगी। तो क्या कुछ सरकार से क्या कहना है? डॉक्टर देख ही रहे हो आप न्यूज़ वाले की। डॉक्टर की मांग करते हैं आप प्रशासन से यही मांग है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं बनाए अस्पताल में, और डॉक्टरों की ज़रूरत बहुत है। दूरस्थ एरिया से आते हैं आदमी, यहाँ इतनी कतार लगी पड़ी है। मेरा नाम है किला और मैं यहाँ दांत दिखाने के लिए आई थी। तो सुबह से मैं यहाँ पे हूँ कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, और एक ही डॉक्टर है जो है वो प्रदीप सर यहाँ पे, और एक भी डॉक्टर नहीं है। तो दांत वाले यहाँ पर नहीं था, तो कब से आए यहाँ पे? मैं सुबह आ गई थी, 9-9:30 बजे आ गई थी, तब से मैं यहीं हूँ कि अभी तक खुला ही नहीं है, मतलब रात वाले भी नहीं आए। तो क्या मांग रही है प्रशासन से क्या मांग रही है आपकी? तो यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, प्रशासन की मतलब कि यहाँ डॉक्टर होने चाहिए। मुझे ऐसे भी कोई कुछ भी है नहीं यहाँ। जब भी कोई भी लोग आते हैं तो बच्चे वाले भी बहुत सारे लोग आए हैं बच्चों की दिखाने के लिए, तो वो वाले डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे और दांत वाले भी नहीं है। तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ होना जरूरी है डॉक्टर। कपकोट जैसा इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ से हमें बागेश्वर जाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके सीसीएन न्यूज़ जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है हमारे यहाँ की जो भी परेशानियां हैं उसको जो है दूर दूर तक शासन प्रशासन में पहुंचाने की जो है यहाँ पे वो करते हैं यहाँ पे। तो अभी स्वास्थ्य ये विकास के 3 आईने होते हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप स्वास्थ्य अभी जो हमारा सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट है, यहाँ पे लगभग अभी 1 महीने में 6 डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं। आए कोई नए कोई नहीं, और अच्छे चले गए। जो पूरा एक कपकोट क्षेत्र हमारा एक मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 3 पट्टी जो हमारे यहाँ पर दानपुर है उसका सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है। उसमें भी रोज़ यहाँ पर जो है, मैं तो यहाँ पर सेंटर पर रहता हूँ, 300-400 मरीज़ यहाँ पर डेली के आ रहे हैं और निराश मायूस होकर जा रहे हैं। बदियाकोट से यहाँ पर कपकोट आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं। अब देखिए अभी सड़क की क्या हाल है, वो वहाँ से आते हैं 400-500 रुपया उनका एक साइड आने का टिकट है, 1000 रुपये का उनका होता है। फिर उनके साथ जो आते हैं पूरा 2 दिन का उनका पूरा नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है।
और उसके बाद जो यहाँ पर आके मायूस होकर यहाँ पर आते हैं, यार यहाँ कोई नहीं है। तो बहुत बदहाल यहाँ पे स्वास्थ्य की जो यहाँ पे हमारे CSC जो बहुत बदहाल अवस्था में यहाँ पे है। और दूसरे ओर जिससे जो है सरकार जो है कहती है कि हमने यहाँ पे ऐसा कर रहे, क्या किया यहाँ पे डॉक्टर हैं जो गए और दूसरे उनकी जगह पर दूसरे आ नहीं रहे हैं। जो कोई अच्छे डॉक्टर थे वो भी चले गए हैं। अब अभी दंत रोग विशेषज्ञ थे वो भी चले गए हैं, और भी डॉक्टर थे यहाँ पे। तो जो आ रहे हैं चले जा रहे हैं, खाली एक नाम मात्र यहाँ पर रेफर सेंटर ऐसे ये बन गया है। और जी अब भविष्य में अगर बाय द वे अगर ये ऐसी यहाँ पर व्यवस्था रहती है तो हम व्यापार मंडल की ओर से यहाँ पे जो है फिर यहाँ पर धरने बैठेंगे, और जो है ज़रूरत पड़ी हम आमरण अनशन में भी बैठने के लिए भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। और पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं CCN न्यूज़ चैनल को, धन्यवाद। अभी हम मौसम को देखते हुए और बरसात को देखते हुए हमारे पास मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है। हमारी डेली की OPD 250 से 300 के आसपास जा रही है, और ऐसे में हमारे पास यहाँ पे कपकोट में अभी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। हमारे पास यहाँ पे विशेषज्ञों की कमी है। जो पीडियाट्रिशियन सर थे उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, जो डेंटल मैडम थी उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, और अभी हमारे पास ये पद रिक्त हैं। अब शासन को इसके लिए लिख के हमने दे दिया है, और आगे कार्यवाही शासन के द्वारा चल रही होगी। मैम, शासन के द्वारा क्या कुछ कहना है, क्योंकि मौजूदा समय लगातार बढ़ती रह रही है। अभी जो मुझे पता चला है, अभी हमें शासन से लिस्ट मांगी गई थी क्या क्या डॉक्टरों की रिक्त पद हैं हमारे पास, पूरे ज़िले में कितने रिक्त पद हैं और कितने डॉक्टर्स हमारे पास हैं, और कितने हमारे यहाँ पे ज्वाइन करके वापस नहीं आए हैं। तो उनकी लिस्ट हमने बना के CMO सर को दे दी है, और अब वो शासन में जाने वाली है। उसके आगे कार्यवाही फिर वहाँ से करी जाएगी। मैम, वायरल फीवर बहुत फैला है, तो लोगों को क्या आप सजेशन करेंगे? वायरल फीवर अभी जो मौसम को देखते हुए सबसे पहले तो यही कहा जाएगा कि जो भी पानी वगैरह वो लोग ले रहे हैं उसको उबाल के कम से कम 10-15 मिनट पानी को खौलने दें। उसके बाद उसको गुनगुना करके पिएं, और जो भी खाना खा रहे हैं वो साफ़ स्वच्छ तरीके से बना के उसका सेवन करें।